जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अरब क्लासेज में स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए और युद्ध कहाँ तक पाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। दोस्तों, इस बार भाला हमको सीधे मंजिल की खोपड़ी में छेद करना है। हाँ जी दोस्तों, जो आपका सम्मान खोया हुआ है उसको ले आना हमारा जो है कर्तव्य है दोस्तों, और बिल्कुल इस बार मंजिल की औकात दिखाया ही दिखाया जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अभी हमारे पास कुछ कमेंट आ रहा था कि सर संविधान के अनुच्छेद याद करने में या संविधान हमको याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो आइए आज हम लोग जो है, वैसे संविधान आप लोग देखे होंगे बहुत सारा हम जो है वीडियो बना चुके हैं, यानी डिटेल में बना चुके हैं, बट आज का हम लोगों का क्लास क्या होगा, ट्रिकी जो है संविधान होगा। यानी ट्रिक के माध्यम से हम कैसे बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से जो है मतलब आसानी से कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज हम लोग जो है ट्रिकी जो है कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए दोस्तों, ठीक ना। चलिए आते हैं, सबसे पहले ध्यान दिया जाए कि सबसे पहले देखिए क्वेश्चन के माध्यम से सारे हम क्लियर करवाएं देंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर पूछता है कि गौ हत्या यानी गौ हत्या का प्रतिषेध का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है। क्वेश्चन क्या दे देगा कि गौ हत्या का प्रतिषेध का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है, और आपको पता है दोस्तों चार ऑप्शन दे देगा। एक ऑप्शन दे देगा 38, एक ऑप्शन दे देगा 48, एक ऑप्शन दे देगा 58 हो जाएगा, और एक दे देगा 42। ऐसे आपको ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों, आपको पता होगा। और तो आंसर क्या होगा कि गौ हत्या का प्रतिषेध का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कैसे हम आंसर देंगे। देखिए, अब पूछा है कि गौ हत्या का प्रतिषेध का वर्णन किस अनुच्छेद में, तो कैसे याद करेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे कि आंसर तो इसका चला जाएगा दोस्तों क्या 48, यानी अनुच्छेद 48 में गौ हत्या का वर्णन किया गया है, ठीक ना। अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया, जितने भी दुधारू पशुएं होते हैं, अनुच्छेद 48 में जितने आपके दुधारू जो है पशु होते हैं, यानी दुधारू आपके पशु होते हैं, उनके हत्या यानी उनके हत्या का प्रतिषेध, तो क्या है, प्रतिषेध का वर्णन है। प्रतिषेध का क्या है, आपका वर्णन है दोस्तों, ध्यान देते रहेंगे। तो ध्यान देंगे, ये प्रतिषेध का वर्णन है, तो हम कैसे याद करेंगे गौ हत्या। तो ध्यान देंगे, गाय, एक स्टोरी देखिए, एक स्टोरी अपने माइंड में बनाइए। हम गाय लिए, ठीक ना, और गाय कितने का है दोस्तों, 48 लाख का है। कितने का है, 48 लाख का गाय है दोस्तों, विदेश से गाय खरीद के लेकर आए हैं, ठीक ना। 48 लाख का गाय है, तो 48 लाख का गाय है, तो दोस्तों अपने गांव हम लेकर आते हैं, तो इसको 48 लाख लोग देखने आए। कितने लोग, 48 लाख लोग क्या हुए, इसको देखने आए इसको। अब 48 लाख लोग देखने आए, तो भाई देखेंगे इसकी खासियत क्या होगी। फिर यह गाय क्या करती है दोस्तों, 48 लीटर दूध जो है सुबह में देती है, फिर 48 लीटर दूध जो है दोपहर में देती है, फिर 48 लीटर जो है दूध जो है शाम में देती है। भाई 48 लाख का है गाय, तो स्वाभाविक सी बात उसकी खासियत होगी। 48 लाख सुबह, 48 लाख जो है 48 लीटर दूध सुबह देती है, 48 लीटर दूध जो है दोपहर को देती है, और 48 लीटर दूध जो है शाम को देती है दोस्तों, ठीक ना। भाई 48 लाख का है, तो खासियत तो कुछ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो गांव वाले लोग देखते हैं, कहते हैं भैया नहीं, इसका दाम 48 लाख नहीं 48 करोड़ होना चाहिए, भाई इतना दूध दे रही है, ठीक ना। तो अभी स्टोरी आप बनाइए, देखिए फिर क्या होगा। भाई इतना दूध दे रही है, तो 48 किलो कपिला पशु आहार भी देगी, खाएगी कि नहीं खाएगी, और 48 किलो कपिला पशु आहार खाएगी, तो 48 किलो क्या देगी, गोबर भी देगी दोस्तों, ठीक है ना। और क्या हो, 48 लीटर दूध दे रही है, तो 48 किलो क्या है, घी भी निकलेगा। तो ऐसे माइंड में स्टोरी बनाइए, तो कभी आपसे जो है मतलब क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आया होगा। अब जिंदगी भर आपको ये जो है ये अनुच्छेद कभी नहीं बोलेगा कि 48 अनुच्छेद में क्या है, गौ हत्या के प्रतिषेध का वर्णन किया गया है दोस्तों। ऐसे याद करेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। आई होप अनुच्छेद नंबर 48 सबको याद हो गया होगा। चलिए अगला अनुच्छेद हम लोग देखते हैं। ऐसे लगभग हम आपको 15-20 करवाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही क्या होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। चलिए अगला बात है हम लोग चलिए अब आप लोग ध्यान देंगे, एक और अनुच्छेद है जो आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक आपका है अनुच्छेद नंबर जो है 79, 80, 81। अनुच्छेद नंबर 79, 80, 81 ये भी पूछे जाते हैं दोस्तों। इनको हम याद करने का सबसे आसान तरीका बताते रहे हैं। एक सरला ट्रिक होता है, क्या है, सरला ट्रिक पकड़ेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा आपका ट्रिक,
ठीक से याद है, सरला को पकड़े, यानी सरला नाम की एक लड़की है, तो ये लड़की है दोस्तों, तो इसका नंबर भी लेना जरूरी है लड़की का, ठीक ना। इस लड़की का नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद कर लेंगे, ये हो जाएगा 79, 80 और 81। अभी 6 नंबर का हुआ है और चाहिए आपको कितने नंबर का, 10 नंबर का, तो 4 शून्य बढ़ा लीजिए, कितना शून्य, 4 शून्य, 10 हो गया। अब ध्यान देंगे 79, 80, 81, 4 शून्य, 79 से हो जाएगा आपका, देखिए 79 यानी 100 से क्या हो जाएगा आपका, संसद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स से संसद, यानी संसद का वर्णन अनुच्छेद नंबर 79 में किया गया है। और र से हो जाएगा आपका राज्यसभा, क्या हो जाएगा, राज्यसभा का वर्णन कितना में किया गया है दोस्तों, आपका 80 हो जाएगा, इसका अनुच्छेद 80 हो जाएगा। ला से हो जाएगा दोस्तों आपका लोकसभा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लोकसभा, और इसका वर्णन किस में किया गया है, अनुच्छेद नंबर 81। तो हम यहाँ से याद कर सकते हैं कि संसद से हो जाएगा, संसद का वर्णन अनुच्छेद नंबर 79 में किया गया है, देखिए 79 हो जाएगा। और र मतलब राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद नंबर 80 में किया गया है। और ला मतलब क्या हो जाएगा आपका, लोकसभा, इसका वर्णन क्या हो जाएगा, 81। दोस्तों कुछ लोग समझ में चीजें नहीं आती हैं, जैसे अगर देखा जाए कि ये मान लिया जाए एक घर है, एक क्या है आपके पास, एक घर है, इसको मान लिया, इस घर का नाम है संसद, क्या हो जाएगा, संसद हो जाएगा। इस घर के अंदर 2 कमरे हैं, क्या है, 2 कमरे, एक का नाम है आपका लोकसभा और एक का नाम है राज्यसभा, दोस्तों यही है। तो संसद का वर्णन किस में हो जाएगा आपका, 79 में हो जाएगा। और जो है आपका राज्यसभा का वर्णन कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 में हो जाएगा। और लोकसभा का वर्णन कितने में हो जाएगा, 81 में हो जाएगा। दोस्तों आई होप 3 अनुच्छेद याद हो गए होंगे, ठीक ना। चलिए अगला आते हैं हम, इसके बाद आपका हो जाएगा दोस्तों 4 अनुच्छेद आपके याद हुए। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन पूछता है अगला हो जाएगा आपका कि अगला क्वेश्चन है लोक कल्याणकारी का वर्णन किस अनुच्छेद में है, लोक कल्याणकारी का वर्णन किस अनुच्छेद में है। दोस्तों हम कैसे याद करेंगे इसको ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन अनुच्छेद ऐसे ऑप्शन दे देगा, A, 2, 3 और 4, ठीक ना। लोक कल्याणकारी दे देगा, ठीक ना। तो आप कैसे इसको याद करेंगे, ठीक है ना। तो लोक कल्याणकारी का दे देगा तो कैसे आप याद करेंगे, ध्यान देंगे। अनुच्छेद दे देगा, मान लिया जाए दे दे 38, फिर दे देगा आपका 49, फिर दे दे आपका 46, फिर दे दे 42। तो आप लोग बड़े कंफ्यूजन हो जाएंगे, इसका अनुच्छेद कैसे याद होगा, ठीक ना। तो ध्यान देंगे इसका अनुच्छेद आपका कैसे याद हो जाएगा। तो देख रहे हैं लोक कल्याणकारी दिया है, ठीक ना, लोक कल्याणकारी दिया है। तो अब देखिए किसको पढ़ने में, देखिए किसको पढ़ने में अड़ आ रहा है, किसको पढ़ने में अड़ आ रहा है। तो देखिए 38, देखिए 38 को पढ़ेंगे तो अड़ आ रहा नहीं आ रहा है। तो यानी अनुच्छेद नंबर 38 में लोक कल्याणकारी राज्य का वर्णन किया गया है, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोक कल्याणकारी का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों। तो अनुच्छेद नंबर क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए और कोई अनुच्छेद पढ़ रहे हैं जिसमें अड़ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो हमारा देखिए 38 तो इसमें आपका हो जा रहा है, ठीक ना। चलिए ये भी अनुच्छेद आपको क्लियर हो गए। चलिए अगला आते हैं दोस्तों, अगला पूछा जाता है कि शराब पर प्रतिषेध का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है। क्वेश्चन पूछ देता है कि शराब पर प्रतिषेध का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है। ऑप्शन दोस्तों ऐसे मिल जाएगा, 47 हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन दे देगा आपका जो है 49 दे देगा, तीसरा हो जाएगा आपका 36 दे देगा और चौथा ऑप्शन दे देगा आपका 52। तो बताइए क्या आंसर जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान देंगे जो शराब पर प्रतिषेध का वर्णन मिलता है वो अनुच्छेद नंबर क्या है, 47 पे मिलता है। कितना, 47। कैसे याद करेंगे दोस्तों, देखिए शराब पिएगा तो क्या करेगा, शरारती करेगा कि नहीं करेगा, शैतानी का काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक ना। तो शराब पिएगा तो शरारती करेगा, यानी क्या हो जाएगा, शरारती मतलब 47। शराब पिएगा तो शरारती करेगा, शरारती मतलब क्या हो जाएगा, 47। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक ना। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 47 में क्या कहा गया है। अगर सिंपल देखेंगे तो इसमें बताया गया है मद्य निषेध की बात कहा गया, मद्य निषेध की बात कहा गया है। मतलब राज्य सरकार क्या करेगी कि राज्य सरकार क्या करेगी, सभी लोगों को क्या करेगी, मतलब
उनके स्वास्थ्य में क्या करेगी, सहायता करेगी, और जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं उनको क्या करेगी, प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेगी। तो अनुच्छेद नंबर 47 हो जाएगा। ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों और अनुच्छेद। ठीक ना। चलिए, आई होप अगर क्लियर हो रहा है दोस्तों, तो जितने लोग अभी जो है लाइक नहीं किए वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। बहुत ही मजा आने वाला है आज के सेशन में। गारंटी आपको 20 अनुच्छेद हम याद करवा देंगे, और ऐसे आपका लगभग 7-8 क्लास लेंगे, लगभग आपके 100 अनुच्छेद हम याद करवा देंगे। ठीक ना। चलिए, अगला आता है दोस्तों, ध्यान देंगे। अब आपसे पूछा जाता है, एक और देखा जाए। चलिए, अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर 14 से लेके 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा और 18 हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों, ध्यान देंगे। अनुच्छेद नंबर 14, 15, 16, 17, 18। आइए इनको हम याद किया जाए कैसे। दोस्तों ध्यान दिया जाए कि 14 में क्या कहा गया है, पहले लिख देते हैं। यहाँ लिखा गया है विधि के समक्ष समानता। समानता, इसका मतलब समझेंगे कि विधि के समक्ष समानता। अब ध्यान देंगे कैसे हम याद करेंगे। देखिए यहाँ विधि लिखा गया, मतलब विधि मतलब कानून होता है। ध्यान देंगे कि कोई एक व्यक्ति है, ये क्या है, मान लिया कोई एक व्यक्ति है, ये कौन है, रामखिलावन जी हैं। कौन है, रामखिलावन जी हैं। तो इनको कहा गया, देखिए स्टोरी माइंड में सेट कीजिए, ऑटोमेटिक आपके अनुच्छेद याद हो जाएंगे। ठीक है, 14 से लेके 18 तक। ये कौन है, रामखिलावन जी हैं। इनको क्या कर लिया गया दोस्तों, किडनैप कर लिया गया। क्या कर लिया गया, किडनैप। और कितने दिन से, 2 हफ्ते से प्लानिंग चल रहा था। क्या, 2 हफ्ते से प्लानिंग चल रहा था इनको किडनैप किया जाए। और कैसे प्लानिंग चल रहा था, विधि के द्वारा, यानी इनका तरीका सिस्टम से कि कैसे इनको किडनैप किया जाए। तो विधि की तरह इनको क्या, 2 हफ्ते से प्लानिंग चल रहा था कैसे इनको किडनैप किया जाए। तो मतलब ये हो जाएगा 2 हफ्ते मतलब 14, यानी 14 अनुच्छेद में क्या है, विधि के समक्ष समानता। इनको किडनैप कर लिया गया। अब आया गया 15 में क्या है, यहां नोट करेंगे, धर्म जाति, जो है धर्म जाति लिंग जन्म स्थान। देखिए सिंपल अगर बात किया जाए तो 15 में क्या वर्णन किया गया है, धर्म क्या वर्णन किया गया है, जाति का, लिंग का और जन्म स्थान का वर्णन किया गया है। ठीक ना। तो हम कैसे याद करेंगे, तो इनको किडनैप कर लिया गया। उसके बाद इनसे पूछा गया, बताइए रामखिलावन जी आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आप लिंग मतलब मेल है कि क्या है, फीमेल है, और आप अपना जन्म स्थान बताइए। ठीक ना। चलिए, उसके बाद आते हैं अनुच्छेद नंबर जो है 16। इसमें क्या है, इसमें पहले नोट कर लेते हैं, लोक नियोजन में समानता। क्या है, अनुच्छेद नंबर 16 में क्या है, लोक नियोजन में समानता। इसका मतलब क्या है, सरकारी नौकरी, नोट कर देते हैं, सरकारी नौकरी में समानता। सरकारी नौकरी में समानता यानी सबको समान तरह से दिखाए, सरकारी नौकरी में यानी समान चीज देखी जाएंगी लोक नियोजन में। अब ध्यान देंगे कि अब क्या किया जाता है, रामखिलावन जी से धर्म पूछ लिया जाता है, जाति जन्म स्थान पूछ लिया जाता है। उसके बाद पूछा जाता है, बताइए आप नौकरी वोकरी करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक ना। तो इनकी नौकरी के बारे में पूछ लिया जाता है। अब आते हैं 17 में, क्या है इसमें, छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। इसका मतलब क्या है, आप लोग देखते हैं जब संविधान बना था उस समय तक भी लोगों में बड़ी भेदभाव किया जाता था। ठीक ना, कि इस जात को छूना क्या है, गलत है या जो भी है, इसको उससे संबंधित आपका अनुच्छेद नंबर 17। कैसे याद करेंगे, जब इनको पूछा जाता है कि आप कौन सी नौकरी करते हैं, बताते नहीं हैं, तो गुस्सा लगता है उन लोगों को। तो क्या कर देते हैं, इनके रूम में जिनमें इनको कैद किया रहता है उसमें हम क्या कर देते हैं, सांप छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, सांप छोड़ देते हैं। और रामखिलावन जी जैसे इसको देखते हैं कि अगर इसको छुएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, तो ये डर जाते हैं। फिर 18 में क्या हो जाता है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। तो इन्होंने ध्यान देंगे 17 में, यानी सांप देखे अपने घर में तो देखे कि अगर इसको हम छुएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा अंत हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, अगर छू दिए तो क्या हो जाएगा, अगर मर जाएंगे तो इनका उपाधियां सब समाप्त हो जाएंगी। जो भी मतलब अपने बचपन से लेकर जवानी तक जो भी इनका काम रहा हो, सब इनकी उपाधियां क्या हो जाएगी, यहाँ अंत हो जाएगी। तो आई होप इस स्टोरी से आपको समझ में आया होगा। ठीक ना, कि 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है। 15 में है धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के नाम पे भेदभाव का वर्णन किया गया है।
16 में क्या है, लोक नियोजन की समानता का वर्णन किया गया है दोस्तों। 17 में क्या है, छुआछूत का अंत का वर्णन किया गया है। और 18 में क्या है दोस्तों, उपाधियों का अंत का वर्णन किया गया है। आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। अगर क्लियर हो रहा है दोस्तों तो प्लीज आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक ना। चलिए अगला आते हैं दोस्तों। चलिए लगभग आपके 8-9 अनुच्छेद याद हो गए होंगे। चलिए आगे आते हैं हम। इसके बाद हम लोग देखेंगे बहुत ही शानदार चीज। देखिए अगला आपका पूछा जाता है, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक ना। चलिए अब आता है अगला सवाल, पूछा जाता है क्या है, समान सिविल संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि समान सिविल संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन दे दिया जाता है ए, बी, सी एंड डी। तो पहला ऑप्शन दे दिया जाता है आपका, मान लिया जाए दे दिया जाए 33, अगला है आपका 34, अगला है 44 और अगला दे दिया जाए दोस्तों 84। क्या है, समान सिविल संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया। देखिए सवाल जो है समान सिविल संहिता सिर्फ कहाँ पे लागू है दोस्तों, गोवा में ही लागू है। इसका मतलब क्या है, समान सिविल संहिता का मतलब सबको समान नज़र से देखा जाए, यानी सब कानून क्या हो, समान हो। जैसे आप लोग देखते हैं अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग जो है कानून बने हुए हैं। जैसे आप देखते हैं कि मुस्लिम संप्रदाय में या मुस्लिम के लोग को जो शादी वादी करते हैं वह 2 से 3 लोगों से शादी कर सकते हैं। अपने हिंदू धर्म में देखा जाए 1 से अधिक लोगों से शादी नहीं कर सकते हैं, यानी उसका प्रोसेस, उसका कानून बनाया गया है। वही है कि सबको समान संहिता में दिया जाए। अब देख रहे हैं कि इस अनुच्छेद में देखा जाए समान आपके कह सकते हैं शब्द कौन से हैं, 44। देख रहे हैं 4 समान है कि नहीं है, तो हमसे यहाँ से सीधे आंसर निकल जाएगा कि 44 में क्या है, समान सिविल संहिता, यानी समान सिविल संहिता का वर्णन किसमें मिला है दोस्तों, 44 में है, ठीक ना। चलिए अगला आते हैं दोस्तों, एक और देखेंगे प्रश्न। जैसे पूछता है कि पंचायत का वर्णन किस भाग में है। क्वेश्चन क्या है, पंचायत का वर्णन किस भाग में है, ठीक ना। अब भाग दे देगा, अब जैसे कि ए, बी, सी एंड डी ऐसे ऑप्शन दे देगा। चलिए क्या होगा इसका, पहला दे देगा मान लिया जाए भाग 6 दे देगा, भाग 6, अगला दे देगा आपका भाग 8, अगला दे देगा ऑप्शन भाग 9 और अगला दे देगा दोस्तों भाग 10 दे देगा। बताइए पंचायत का वर्णन किस भाग में है, तो आंसर क्या जाएगा दोस्तों बताइए। तो इसका आंसर जाएगा सी, यानी भाग 9 में इसका वर्णन है। कैसे याद करेंगे दोस्तों, अगर हम लिखेंगे पंचायत, देखिए पंचायत लिख दिए, इंग्लिश में लिखिएगा पंचायत, PANCHAYAT। अब देखिए कितने इसमें शब्द आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देख रहे हैं 9 शब्द आ रहे हैं, इसका मतलब पंचायत का वर्णन किस भाग में है, तो आंसर चला जाएगा भाग नंबर 9 चला जाएगा, ठीक ना। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोगों को ट्रिक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं और जो लोग लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक कर दीजिए भाई। लाइक करने में क्या जाता है, अगर लाइक करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशनल मिलता है आप लोगों से कि हाँ आप लोग जो है पसंद कर रहे हैं वीडियो को, ठीक ना। चलिए अगला है दोस्तों, बिल्कुल हारना नहीं इस बार, बिल्कुल, ठीक ना। असफलता एक चुनौती है, उन्हें स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार की ओर करो। बिना किए हुए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों। चलिए आते हैं दोस्तों, अब अगला देखते हैं। पूछा जाता है कि जो भाषा का वर्णन है, अब ध्यान देंगे कि भाषा का वर्णन जो है कि वर्णन किस अनुसूची में है, वर्णन किस अनुसूची में है, अनुसूची में है। ध्यान देंगे सवाल पूछ देता है क्या कि भाषा का वर्णन किस अनुसूची में है। अनुसूचियां दे दिया जाता है A, B, C एंड D, ठीक ना। तो दे देगा 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं और दे देगा 6ठी। क्या पूछेगा कि यानी भाषा का वर्णन किस अनुसूची में है, तो आंसर क्या जाएगा दोस्तों, आपका अनुसूची नंबर 8 में जाएगा। अनुसूची नंबर कितना जाएगा, 8। आपको पता है कि अपने संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां थी दोस्तों, यानी मूल संविधान में कितनी थी, 8 थी। अब प्रेजेंट टाइम में कितनी हो गई दोस्तों, 12 हो गई। कितनी हो गई, 12। तो 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा का वर्णन है, यानी 8वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, भाषा का वर्णन है। इसको आप जानते रहेंगे। कैसे ध्यान देंगे
कि अगर देखा जाए 8वीं सूची में भाषा का वर्णन है तो कितनी भाषा का वर्णन है दोस्तों, इसमें कितना है 22 भाषा का वर्णन है। कितना 22 भाषा का वर्णन है। लेकिन ध्यान देंगे जब अपना संविधान बना था तो मात्र कितनी भाषाएं थी दोस्तों, 14 भाषाएं थी। कितनी थी, 14 भाषाएं थी। लेकिन अब देखा जाए 22 भाषाएं कैसे कैसे हुई, आप देखेंगे कि एक भाषा जोड़ी गई जिसका नाम था दोस्तों सिंधी। क्या था, सिंधी था। और यह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों, ध्यान देंगे यह जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। ध्यान देंगे यानी एक भाषा और जोड़ा गया जिससे हो गए 15 और उसका नाम क्या था 15वीं भाषा का, सिंधी। किस संविधान संशोधन द्वारा, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा इसको जोड़ा गया था दोस्तों। फिर उसके बाद जोड़ा गया तीन भाषा जोड़ा गया था। और तीन भाषा ध्यान देंगे दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा, तीन भाषा कौन से जोड़ा गया था, तो इसका ट्रिक है दोस्तों नमक। क्या हो जाएगा, नमक हो जाएगा। नमक को कैसे याद करेंगे दोस्तों, न से हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा नेपाली, क्या हो जाएगा नेपाली भाषा। म से क्या हो जाएगा आपका मणिपुरी हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा दोस्तों। और क से क्या हो जाएगा आपका कोंकणी हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोंकणी हो जाएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी तीन भाषा जोड़ा गया था आपका जो है नेपाली, मणिपुरी और क्या हो जाएगा आपका जो है कोंकणी हो जाएगा। लेकिन किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों, ध्यान देंगे ये जो तीन और तीसरा जोड़ा गया था यहाँ लिख देते हैं 71वां संविधान संशोधन 1992। ध्यान देंगे कि जो तीसरी भाषा जोड़ी गई थी कौन कौन, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई थी दोस्तों, ठीक ना। अब अगला आते हैं यानी फिर कितने हो गए 14, 1 15, 15 3 18, लास्ट में 4 भाषा जोड़ी गई थी। ये 4 भाषा कौन कौन सी हैं, आइए देखा जाए ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक हो जाएगा दोस्तों बोर्ड मास। क्या हो जाएगा, बोर्ड मास, MAS। बो से हो जाएगा आपका बोडो, यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका बोडो हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ से डी से क्या हो जाएगा, डी से डोंगरी हो जाएगा, डोंगरी हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। फिर ये से क्या हो जाएगा, मैथिली हो जाएगा, क्या हो जाएगा मैथिली भाषा हो जाएगा। और यस से क्या हो जाएगा दोस्तों, संथाली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संथाली हो जाएगा। इस तरह आपके 4 भाषा जोड़ी गई, टोटल कितनी हो जाएंगी दोस्तों, आपके जो है 22 भाषाएं हो जाएंगी दोस्तों, ठीक ना। ध्यान देते रहेंगे। और इसको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया दोस्तों, ध्यान देंगे 92वां संविधान संशोधन जो है 2003। क्या हो जाएगा, 2003। इस तरह से जो है आपके जो हो जाएगा टोटल 22 भाषाएं हो जाएंगी, ठीक ना। चलिए दोस्तों ये आपका एक क्लियर हो गया। चलिए फिर आते हैं अगला प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जो लोग लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अभी बहुत सारे अनुच्छेद आपको ट्रिक के माध्यम से हम याद करवाएंगे दोस्तों। चलिए अब आते हैं, बहुत सारे अनुच्छेद हैं, आइए देखा जाए उसके बाद हम लोग, ठीक ना। अब जैसे देखा जाए हम लोग जो है अनुच्छेद नंबर 50 अब देखेंगे। अब देखा जाए कि पूछा जाता है कि जो है कार्यपालिका या कह सकते हैं न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथकीकरण। सवाल क्या पूछता है, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथकीकरण का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों, तो ध्यान देंगे अनुच्छेद नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 50। कैसे याद करेंगे, देखिए न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथकीकरण मतलब इनको किस अनुच्छेद में अलग अलग रखा गया, ठीक ना। यानी पृथकीकरण का वर्णन किस में है, तो अनुच्छेद नंबर 50। कैसे याद करेंगे, देखिए 50 यानी आधा है 50-50। आप लोग देखते होंगे बिस्किट भी खाते होंगे 50-50 ब्रिटानिया खाता है, ठीक ना। और 50-50 आपका क्रिकेट मैच भी होता है। तो 50 अनुच्छेद नंबर 50 में क्या है, न्यायपालिका और जो है कार्यपालिका का क्या कहा गया है दोस्तों, पृथकीकरण की बात कहा गया है, ठीक ना। अगला दोस्तों ध्यान देंगे, अगला अनुच्छेद आप याद करेंगे अनुच्छेद नंबर 14, अनुच्छेद नंबर 124, अनुच्छेद नंबर 124 और अनुच्छेद नंबर 125। इन तीनों को साथ याद करेंगे। अनुच्छेद नंबर 24, अनुच्छेद नंबर 124 और अनुच्छेद नंबर जो है 25। अब ध्यान देंगे अनुच्छेद नंबर 24 में क्या बताया गया है दोस्तों, 6 से लेकर के 14 साल के बच्चे, ध्यान देंगे
क्या है, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को कारखानों और खानों यानी जो कारखाना होते हैं उसमें काम वाम नहीं कराया जाएगा। कितना, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के कारखाने में काम नहीं कराया जा सकता। इसीलिए आप देखते हैं जो लोग होटल होता है उसमें अगर 6 साल से और 14 साल के बीच में अगर कोई बच्चा रहता है तो छापा पर पुलिस मारती है तो उसको भगा दिया जाता है, ठीक है, छिपा दिया जाता है, क्योंकि कानून उनको अधिकार नहीं देता काम करने का। तो हम कैसे याद करेंगे कि आप देखते हैं 6 साल और 14 साल के बच्चे होते हैं और उनको 24 घंटा काम कराया जाता है। कैसे याद करेंगे, देखिए याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, ठीक ना। आप जो है क्या किया जाता है, 24 घंटे उनसे काम कराया जाता है दोस्तों, ठीक ना। तो ध्यान देंगे 24 घंटा दोस्तों उनसे काम कराया जाएगा तो बताइए वो लड़का क्या होगा, उसकी क्या हालत होगी। तो क्या करता है, यानी देश का नंबर 1, ठीक ना, कोर्ट कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। यानी देश का नंबर 1 कोर्ट कौन सा होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। तो देश का नंबर 1 कोर्ट, 1 लिख देंगे और यहां लिख देंगे 24 लिख देंगे। क्या है कि 24 घंटे काम कराया जाता है तो 124 हो जाएगा दोस्तों। यानी 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। क्या है, सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। मतलब उनको 24 घंटा काम कराया जाएगा तो न्याय मांगने के लिए कहां जाएगा, देश के नंबर 1 कोर्ट में जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। तो ये 124 हो जाएगा। तो 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया दोस्तों। अगला आते हैं कि 125 में क्या है, अब जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे उनको तो उनके काम के लिए वेतन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, न्यायाधीश का वेतन का वर्णन है। क्या है, न्यायाधीश के वेतन का वर्णन किसमें मिलता है, अनुच्छेद नंबर 125 में। अब सुन लेंगे 24 में क्या है, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए जो है कारखानों में काम नहीं कराया जाएगा। 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है, यानी उनके गठन के बारे में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद नंबर 125 में क्या है दोस्तों, वेतन यानी न्यायाधीशों के वेतन का वर्णन किया गया है, ठीक ना। आई होप क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। अगर क्लियर हो रहा है तो प्लीज आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक ना। चलिए आते हैं और कुछ अनुच्छेद देख लिया जाए। जैसे हम लोग देखते हैं कि धन विधेयक का वर्णन, यानी कह सकते हैं धन विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में है, या कह सकते हैं मनी बिल। क्या हो जाएगा, मनी बिल का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है दोस्तों। अनुच्छेद आपको मिल जाएगा, दे देगा 110, 111, 113 हो जाएगा और 117, ऐसे आपको अनुच्छेद दे देगा। तो बताइए मनी बिल का वर्णन किसमें मिलेगा। तो ध्यान देंगे, यानी मनी को यम पकड़ेंगे दोस्तों और बिल को क्या पकड़ेंगे आप लोग, कह सकते हैं यहाँ हो जाएगा आपका, यानी यम को यहाँ यम पकड़ेंगे और यहाँ से क्या पकड़ेंगे, ओ पकड़ेंगे, यहाँ ओ हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, इनको क्या करेंगे, मिटा देंगे। इनको आप मिटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, 110 मिल जाएगा। यानी 110 में मनी बिल का वर्णन किया गया है दोस्तों, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं आप लोग, एक अनुच्छेद और देख लीजिए आप लोग। जैसे देखा जाता है कि एंटॉर्नी जनरल का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है दोस्तों। ध्यान देंगे तो एंटॉर्नी जनरल, जिसको हम लोग जो बोलते हैं महान्यवादी, क्या महान्यवादी, ये क्या होते हैं, महान्यवादी, यानी देश के सबसे बड़े कानून अधिकारी कौन होते हैं, महान्यवादी ही होते हैं। तो इनका अनुच्छेद हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, एंटॉर्नी जनरल को हम क्या पकड़ेंगे दोस्तों, ए पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे, ए, ऐसे पकड़ेंगे, ए हो जाएगा दोस्तों। और जनरल को हम पकड़ लेंगे ऐसे, जो हो जाएगा एंटॉर्नी जनरल। अब क्या करेंगे दोस्तों, ठीक ना। अब देखेंगे ये जो है आप देख रहे हैं, जो है ए को आप ऐसे कर दीजिए, देखिए बिल्कुल थोड़ा 7 की तरह दिख रहा है, और इसको थोड़ा आप कैसे कर देंगे, यानी देख रहे हैं 6 की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा दोस्तों, ये 6 की तरह दिख रहा है। तो कह सकते हैं कि अनुच्छेद नंबर 76 में क्या है, एंटॉर्नी जनरल का वर्णन किया गया है, ठीक ना। आई होप आपके लगभग जो अनुच्छेद कुछ करवाए हैं आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ऐसे ही हम आपको ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन आपको लगभग हम 8-9 वीडियो बनाएंगे और मैक्सिमम अनुच्छेद आपको याद करवा देंगे, जो आपके मल्टीपल टाइम्स जो है क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक ना। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।